नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 85 के माध्यम से आज बात करेंगे 12 मार्च को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1365 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक्स पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक्स है आजादी का अमृत महोत्सव। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनें, देखें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को और सभी ग्रुपों में शेयर कर दें। तो चलिए हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जो व्यक्ति खुद की भलाई नहीं चाहता वह किसी की भलाई नहीं चाहेगा। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 12 मार्च को घटित अतीत एवं वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। सन 1365 ईस्वी को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। सन 1496 ईस्वी को यहूदियों को सीरिया से बाहर निकाला गया। सन 1609 ईस्वी को अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुंडा द्वीप अंग्रेजों का उपनिवेश बना। 1612 ईस्वी को बंगाल के अंतिम स्वतंत्रता अफगान शासक उस्मान खान लोहानी ने नेकुजवाल के युद्ध में हारने के बाद गंभीर रूप से जख्मी होने के कारण मौत हो गई। सन 1664 ईस्वी को ब्रिटेन ने न्यू जर्सी को नीदरलैंड से अपने कब्जे में लेकर उपनगर घोषित किया। सन 1734 ईस्वी को साल्वाजोर जॉर्जिया की ब्रिटिश कॉलोनी में स्वाना नदी के पास पहुंचा। 1737 ईस्वी को गैलीलियो का शरीर इटली के फ्लोरेंस में सांता क्रोस के चर्च पर लगाया गया। सन 1755 ईस्वी को अमेरिका में भाप से पहले इंजन का इस्तेमाल खदान से पानी निकालने के लिए किया गया। सन 1872 ईस्वी को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो के हत्यारे शेर अली खां को फांसी दी गई। 1894 ईस्वी को कोको कोला ने अपने कोल्ड ड्रिंक्स बोतल मिसिसिपी में बेची थी। सन 1904 ईस्वी को ब्रिटेन की मुख्य लाइन पर पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन लिवरपूल से साउथपोर्ट तक चली। सन 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को यूरोप में बने सामानों को खरीदने और ब्रिटिश शासन की मशीनों के साथ काम करने के खिलाफ चलाए गए आंदोलन के लिए अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था। सन 1926 ईस्वी को डेनमार्क ने एक तरफा निजीकरण शुरू किया। 1928 ईस्वी को कैलिफोर्निया में बने सेंट फ्रांसिस डैम के टूट जाने से आई बाढ़ के कारण 600 लोग मारे गए। सन 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना था। 1938 ईस्वी को जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला किया। सन 1942 ईस्वी को ब्रिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीप खाली किया गया। 1954 ईस्वी को भारत सरकार ने साहित्य अकादमी का उद्घाटन किया। 1958 ईस्वी को ब्रिटिश साम्राज्य दिवस का नाम राष्ट्रमंडल दिवस किया गया। 1970 ईस्वी को अमेरिका में मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। सन 1992 ईस्वी को मॉरिशस गणराज्य घोषित हुआ। सन 1993 ईस्वी को मुंबई के 13 बम धमाके हुए थे, जिसमें से लगभग 257 लोग मारे गए थे और लगभग 800 लोग घायल हुए थे। इस दिन को भारत के इतिहास में ब्लैक फ्राइडे के रूप में माना जाता है। सन 2003 ईस्वी को सर्बिया के प्रधानमंत्री जोरान जिंजीव की बेलग्रेड में हत्या की गई थी। सन 2004 को दक्षिण कोरियाई संसद में महाभियोग पारित होने के बाद राष्ट्रपति रोह मू हुन पद से निलंबित हो गए थे। इसी साल लाहौर में 10वां दक्षिण लेखक सम्मेलन प्रारंभ हुआ था। सन 2006 को इराक में सद्दाम हुसैन के विरुद्ध मुकदमा की सुनवाई प्रारंभ हुई थी। सन 2007 को जमैका में 9वें विश्व कप क्रिकेट का उद्घाटन हुआ। सन 2008 को पुदुचेरी की उपराज्यपाल मुकुट मिथी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और इसी साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नागालैंड में राष्ट्रपति शासन हटाने के लिए निर्णय लिया था। अमेरिका वायुसेना ने विश्व में पहली स्टील्थ लड़ाकू विमान F-117 को अपने बेड़े में
से हटाया इसी साल, यानी कि 2008 को। 2009 को वायुसेना के ऑपरेशन निदेशालय के पहले महानिदेशक के तौर पर एयर मार्शल DC कुमारिया ने कार्यभार संभाला था। सन 2011 को परमाणु आपदाओं में से जापान एक फुकुशिमा में घटना घटी थी। 2018 को नेपाल के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र में US बंगला एयरलाइंस का विमान दुर्घटना कम से कम 51 लोगों की मृत्यु हुई। सन 2019 को प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के मामले में कश्मीरी कारोबारी जहूर अहमद शाह बटाली को 1 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की गई। सन 2019 को ही इथोपियन एयरलाइंस हादसे के बाद भारत समेत 9 देशों में बोइंग 737 मैक्स की उड़ानों पर रोक लगा दी। इसी साल जम्मू कश्मीर पाकिस्तानी गोलाबारी में 2 जवान घायल, जवाबी कार्रवाई में पाक की पोस्ट तबाह कर दिया गया। सन 2020 को केंद्र ने कोरोना वायरस के फैलने पर रोक लगाने के लिए 15 अप्रैल 2020 तक सभी पर्यटक वीजा निलंबित किए और महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2 के प्रावधान लागू करने का निर्णय लिया गया। चलिए अब बात करते हैं 12 मार्च को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। सन 1911 ईस्वी को दयानंद बालकृष्ण बंदोलकर और भाऊ साहेब बंदोलकर के नाम से लोकप्रिय गोवा दमन और दीव के पहले मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था। सन 1913 ईस्वी को जसवंतराव चौहान जो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इनका जन्म हुआ था। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति रॉल्स आफ्लोसिंस का जन्म 1927 को हुआ था। बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल का जन्म 1984 को हुआ था। अब बात करते हैं 12 मार्च को हुए निधन के बारे में। 2000 पोप ग्रेगरी प्रथम जो ईसाई धर्म के सर्वोपरि नेता चुने जाने के पहले रोम सीनेटर का सम्मान पद प्राप्त था, इनका जन्म 604 ईस्वी को हुआ था। 1960 को क्षितिज मोहन सेन जो मध्यकालीन संत साहित्य के मर्मक समीक्षक थे, इनका निधन हुआ था। प्रथम टर्बोनेट इंजन निर्माता हैंस जोसिम पाबस्ट बान ओहेन का निधन 1998 को हुआ था। 1999 को 20वीं सदी के सबसे बेहतरीन वायलिन वादक यहूदी मुनुहिन का निधन हुआ था। 2008 को विश्व के सबसे लंबी आयु समझी जाने वाली महिला बारबा सेरेनिकोवा का रूस में 117 वर्ष की आयु में निधन हुआ। इसी साल जॉन लियोन जो ब्रितानी भाषाविद का 27वें वर्ष की आयु में निधन हुआ। आप बात करते हैं 12 मार्च के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। डांडी कूच दिवस, नमक सत्याग्रह, मॉरिशस गणराज्य दिवस, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के 36वां स्थापना दिवस, सौर प्रशंसा दिवस जो मार्च का दूसरा शुक्रवार को मनाया जाता है, ये उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज की ताजा खबर पर। एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन कोविशील्ड को हु ने किया समर्थन। उत्तराखंड मंत्रिमंडल का विस्तार। तीरथ कैबिनेट में 11 मंत्री ने ली शपथ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हुए हमले की जांच को लेकर चुनाव आयोग से मिले तृणमूल कांग्रेस के नेता। AICTE का बड़ा फैसला, अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 12वीं क्लास में मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं होगी जरूरी, दूसरी स्ट्रीम से भी पढ़ाई करने वाले लोगों का होगा फायदा। मिताली राज ने रचा इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी। चुनावी एवं राजनीतिक सुधारों के पैरोकार संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने अपने एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि साल 2016 से लेकर 2020 के दौरान चुनाव में के समय कांग्रेसों के 170 विधायक दूसरे दलों में शामिल हो गए थे। अब बात करते हैं आज के स्पेशल टॉपिक्स पर। आज का स्पेशल टॉपिक्स है आजादी का अमृत महोत्सव। इस महोत्सव का मुख्य बिंदु है यह कार्यक्रम 12 मार्च 2021 से शुरू होंगे और 15
अगस्त 2022 तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आज यानी कि 12 मार्च को आजादी का अमृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री पदयात्रा को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से नवासारी में दांडी के लिए पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किए। 241 मील की यह पदयात्रा 25 दिन चलेगी और 5 अप्रैल 2021 को समाप्त होगी। इस पदयात्रा में 81 यात्री शामिल होंगे, क्योंकि महात्मा गांधी ने 81 व्यक्तियों के साथ 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक प्रसिद्ध दांडी यात्रा की थी और नमक पर कर लगाने वाले कानून तोड़ा था। अमृत महोत्सव के तहत 15 अगस्त 2022 तक आने वाले 75 सप्ताहों के दौरान साप्ताहिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस आयोजन का लक्ष्य लोगों को देश की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के महत्व को समझाना, साथ ही साथ युवा पीढ़ी को स्वतंत्रता आंदोलन की जानकारी देना। तो साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। वीडियो लाइक कर सभी ग्रुप और दोस्तों को शेयर कर दें। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।